सुनना है। नमो जिनाणम जयदु जिनिंदो। जय जिनेन्द्र मित्रों। ओम नमः। हमारा आज का विषय है जैन व्याकरण। जैन राजाओं के इतिहास पर मैं 6 घंटे बोल चुका हूँ। 6 घंटे में हमने जैन राजाओं के इतिहास पर बहुत चर्चा की है और कितनी भी करो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो पर्याप्त है। और जैसा कि सूचना प्रसारित की जा चुकी है कि हमारा आज का विषय है जैन व्याकरण। व्याकरण तो व्याकरण होता है, पर फिर भी मैंने जैन व्याकरण शब्द क्यों लगाया, जैन शब्द लगाकर जैन व्याकरण विषय क्यों लिखा, इसका पता आपको अभी थोड़ी देर में चलेगा। व्याकरण के साथ ज्यादातर विशेषण तो ऐसे मिलते हैं कि संस्कृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, लेकिन आज मैंने सारे विशेषण छोड़कर जैन व्याकरण कहा है। तो क्यों कहा है ये सब अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इसके पीछे मेरा एक विशेष प्रयोजन है। व्याकरण माने क्या होता है? आप सब ने व्याकरण का नाम तो सुना है। अंग्रेजी में इसको हम ग्रामर कहते हैं। व्याकरण बचपन से ही थोड़ी बहुत व्याकरण स्कूल में जरूर पढ़ाई जाती है, लेकिन हम तो जैन विद्वानों के लिए, अपने विद्वान साथियों के लिए चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा थोड़ी सी और भी विशेष है। व्याकरण शब्द का अर्थ होता है व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं, वी प्लस आ और फिर क्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर व्याकरण शब्द बनाया है। वी माने विशेष रूप से, आ माने समन्तात, आ समन्तात भली भांति, क्री माने करणम विश्लेषणम, किम करणम विश्लेषण करणम। विशेष रूप से भाषा का, शब्दों का जो विश्लेषण करे उसका नाम है व्याकरण। व्याकरण का इसीलिए दूसरा नाम है भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र, अथवा कहो शब्दानुशासन। अनेक जैन आचार्यों ने व्याकरण के जो ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम शब्दानुशासन ऐसा नाम रखा है। तो व्याकरण क्या चीज है, पहले हमको ये समझ में आ जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। व्याकरण का मतलब होता है शब्दों को विश्लेषित करके, खोल खोल करके समझना। शब्द का क्या अर्थ है? शास्त्रों में जब भी ज्ञान प्राप्ति की बात आई है तो सबसे पहले शब्दाचार है, उसके बाद अर्थाचार है, उसके बाद उभयाचार है। और वो इसीलिए है कि पहले आप शब्द ठीक से समझो, उसके बाद उसका अर्थ ठीक से समझो। और उभयाचार कहता है कि जहां जिस शब्द का जो अर्थ है
वो ठीक से समझो। मैंने एक लेख लिखा है, अर्थोद्घाटन। अर्थोद्घाटन, जीवन में अर्थ का उद्घाटन हो जाना वो सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण कार्य है। सब कुछ हो जाता है, पर हम शब्द पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं लेकिन उनका जो एक्यूरेट अर्थ है, हर शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। पर्यायवाची शब्द वास्तव में कोई होता ही नहीं है। वैयाकरणों ने लिखा है कि वास्तव में देखा जाए तो कोई शब्द पर्यायवाची होता ही नहीं है। हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, और वो अर्थ आप तभी जानेंगे जब आपको व्याकरण आता होगा। यदि आपको व्याकरण नहीं आता होगा, व्याकरण माने, अगर मैं उसको अंग्रेजी में शब्द कहूं तो ऑपरेशन। ऑपरेशन शब्द, जैसे शरीर का पूरा ज्ञान करना हो तो शरीर का ऑपरेशन करना पड़ता है। उसको तोड़ना, फोड़ना, काटना, चीरना, फाड़ना पड़ता है। कोई भी चीज हमको कंप्यूटर जानना है, कोई मशीन जानना है, तो हम उसको तभी ठीक से समझ सकते हैं जब उसको काटे पीटे, खोल कर देखें, अच्छे से खोल कर देखें। तो भाषा को भी जब तक हम खोल कर नहीं देखेंगे, शब्दों को भी जब तक हम खोल कर नहीं देखेंगे, तब तक हमको उन शब्दों का सही सही अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्याकरण की बहुत उपयोगिता है। व्याकरण हमको इस कला में पारंगत बनाता है कि हमारे सामने जो भी शब्द आएगा, हम उसका एक्यूरेट मीनिंग, बिल्कुल अत्यंत समीचीन जो मीनिंग है वही समझ लें। देखो, जो पर्यायवाची होते हैं ना, जैसे मान लो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तो भले वो उसको हम सुधाकर, शशांक, रजनीश, राकेश, ना पर्याय, लेकिन फिर भी जो अर्थ सुधाकर का है वो हिमांशु का नहीं है, वो राकेश का नहीं है, वो रजनीश का नहीं है, सबका अलग अलग। कालिदास को जब महाकवि बताया गया है, वहां एक तर्क ये दिया गया है कि कालिदास इसलिए महाकवि है कि वो पर्यायवाचियों में से भी सेलेक्ट करता है, और जो सिलेक्शन है वो बड़ा परफेक्ट होता है। उसे गिरधर कहना है तो मुरलीधर नहीं कहेगा। यद्यपि गिरधर और मुरलीधर दोनों श्री कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन जो बात गिरधर में है वो मुरलीधर में नहीं है तो मित्रों, हम आज व्याकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा किसी को रूखा लग सकता है, पर ये अत्यंत प्रयोजनभूत विषय है। जैसे न्याय शास्त्र जितना प्रयोजनभूत है, वैसे व्याकरण बहुत प्रयोजनभूत है। जैसे न्याय के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता, ऐसे व्याकरण समझे बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। देखो, बहुत सारी बातें मैं धीरे धीरे आपके सामने रखता हूं। तो पहले हम ये बात समझे, व्याकरण का काम क्या है, व्याकरण की क्यों जरूरत है। देखो, कार्य तो भावों से होगा, वस्तु से होगा, लेकिन वो वस्तु तक पहुंचाना, उन भावों तक पहुंचना, उस विषय को समझने और समझाने का जो काम है, वो शब्दों के माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। जैसे
हे उपादेय तो वस्तु है, भाषा नहीं। देखो गजब की बात, प्रयोजन सिद्धि तो वस्तु के ग्रहण त्याग से होने वाली है। आश्रव बंध हेय है, संवर निर्जरा उपादेय है, वो तो भाव है, वो तो वस्तु है, वो उपादेय है। और उसको हेय को का हान करेंगे, उपादेय का उपादान करेंगे, तभी दुख निवृत्ति होगी, तभी सुख की प्राप्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि होगी। भाषा से नहीं होगी, शब्दों से नहीं होगी, लेकिन शब्द हमको उस भाव तक, उस विषय तक पहुंचा देते हैं। जैसे किसी को गंगोत्री जाना है, कश्मीर जाना है, हिमालय पर्वत पर जाना है, तो वो पहले नक्शा देखता है। नक्शे में गंगा नदी नहीं है, नक्शे में हिमालय पर्वत नहीं है, वो तो शीतलता तो उसे असली गंगा नदी में पहुंचकर मिलने वाली है, हिमालय में पहुंचकर मिलने वाली है। लेकिन उसे हिमालय तक पहुंचाने का कार्य, उसे गंगा नदी तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कौन करता है? तो वो मानचित्र करता है। वो मानचित्र के बिना मार्ग ही नहीं जानेगा। इसलिए जैसे मार्ग चित्र की उपयोगिता है, ऐसे ही भाव को समझने के लिए देखो कितना अच्छा श्लोक लिखा हमारे एक आचार्यों ने। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्माधिगच्छति। दो ब्रह्म होते हैं, एक है शब्द ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म। और जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात है, वो ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं है, वो पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। कितना वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्माधिगच्छति। इसलिए शब्द ब्रह्म कहो, शब्दानुशासन कहो, शब्द शास्त्र कहो, भाषा शास्त्र कहो, व्याकरण कहो, ये सब एक ही बात है। और ये बात हम स्पष्ट समझ लें कि कार्य तो भाव से होगा, लेकिन उस भाव तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। इस जो भाषा को नहीं समझेगा, वो भाव तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए भाषा की बड़ी उपयोगिता है। इस पर भी बड़ी चर्चा हुई है मित्रों। दार्शनिकों में इस बात की बड़ा चर्चा हुई कि शब्द में और अर्थ में दो ब्रह्म समझ में आए। शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म क्या होता है कि जैसे मैंने बोला घड़ी, तो घड़ी बोला, ये घड़ी नामक शब्द ब्रह्म है। और ये क्या है? ये घड़ी नामक अर्थ ब्रह्म है। मैंने बोला पानी, तो पानी ये शब्द ब्रह्म है। और ये जो मैं गिलास में रख रखा, ये क्या है? इसमें जो अंदर है, ये अर्थ ब्रह्म है। एक शब्द ब्रह्म है, एक अर्थ ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म हमको अर्थ ब्रह्म तक, देखो दोनों को ब्रह्म शब्द की उपमा दी, दोनों का महत्व बताया। शब्द का भी इतना बड़ा महत्व है कि उसको ब्रह्म की उपमा दी। इसलिए हमको शब्द ब्रह्म समझकर पर ब्रह्म तक, अर्थ ब्रह्म तक पहुंचना है, तभी हमारा आत्महित होगा। और ये कैसे काम होता है, मैं ये बता रहा था कि दार्शनिकों में इस बात पर भी बड़ी चर्चा हुई कि शब्द और अर्थ, ये दोनों में क्या संबंध है, संबंध है कि नहीं है, कैसा संबंध है। और हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी से एक 500 पेज की किताब छपी है, उसका नाम है शब्द मीमांसा, शोध प्रवाह है। और पढ़ोगे तो आंखें फट जाएगी पूरी की पूरी।
ऐसी जबरदस्त कितनी दार्शनिकों ने शब्द से संबंधित दर्शन जगत में सैकड़ों सिद्धांत डेवलप हुए हैं। शब्दाद्वैतवाद, अन्यापोहवाद, ये सब शब्द से संबंधित चर्चाएं हैं। और ये चर्चाओं का मैं आपको ज्यादा नहीं उलझाना चाहता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो समझना बहुत जरूरी है। शब्द में और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं है, इस पर जो चर्चा हुई तो आधे दार्शनिक एक पक्ष में खड़े हो गए, आधे एक पक्ष में खड़े हो गए। एक ने कहा कि शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न है, एक उनमें कोई संबंध नहीं है, और एक ने कहा कि शब्द और अर्थ अभिन्न है, उनमें संबंध है। दो मत मिलते हैं। एक है कि शब्द और अर्थ में कोई संबंध नहीं है, एक कहता है कि है, और बड़े लंबे चौड़े शास्त्रार्थ हुए। जैन आचार्य आते बीच में। जैन आचार्य हर चीज में बीच में कैसे आते हैं और क्या बड़ी से बड़ी समस्या का क्या समाधान करते हैं, तो आप सुनो। जैन आचार्य क्या समाधान करते हैं, कला भी आपको हमको आ जानी चाहिए। अब तक जैन आचार्यों के पास में एक ही चाबी है, एक ही ताला है, एक ही समाधान है, और वो है स्यादवाद। जैन आचार्यों ने समाधान किया कि शब्द और अर्थ में भेद भी है भैया, और अभेद भी है भैया। शब्द में और अर्थ में संबंध है कि नहीं, बोले है भी है। क्यों कि सांप बोलते हैं तो सांप उपयोग में आता है, अगर हम चिड़िया बोलते हैं तो चिड़िया, कबूतर, तोता, हम तोता बोलते हैं तो तोता उपयोग में आता है, मयूर नहीं आता। मयूर बोलते हैं तो तोता नहीं आता, मयूर ही आता है। तो शब्द और अर्थ में संबंध है, लेकिन संबंध नहीं भी है। नहीं क्यों है कि ये नहीं इसलिए है कि अगर शब्द और अर्थ अभेद होते तो अग्नि कहते ही जीभ जलनी चाहिए, मिश्री कहते ही मीठी होनी चाहिए, इमली बोलते ही खट्टी होनी चाहिए, लेकिन हम अग्नि बोलते हैं लेकिन हमारी जीभ गर्म भी नहीं होती। हम बर्फ बोलते हैं और हमारी जीभ ठंडी भी नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि शब्द में और अर्थ में संबंध नहीं है। तो जैन आचार्यों से पूछा कि आप कहना क्या चाहते महाराज। तब जयचंद जी छाबड़ा साहब ने पंक्ति लिखी कि इनमें वाचक वाच्य नहीं हो। शब्द में और अर्थ में क्या संबंध है कि वाचक वाच्य नहीं हो। शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है। तो ऐसी बहुत गजब की चर्चा है, और उस चर्चा का मतलब यही है। मैं जो कहना चाह रहा हूं पहले, अब आज हम क्या क्या चर्चा जैन व्याकरण में हम बढ़ाएंगे। व्याकरण का मतलब आपको अभी मैंने बताया। ये व्याकरण ज्ञान की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि ये बात हमको समझ में नहीं आई तो आपका आगे की चीज में मन नहीं लगेगा, आपके व्याकरण में अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं होगी। तो व्याकरण के अध्ययन में प्रवृत्ति हो, इसलिए पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि व्याकरण पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान होना क्यों जरूरी है। इसे हम और आप लोग शांति से समझना, उसके विपक्ष में भी बाद में चिंतन करना और अच्छे से सोचना संतुलित ढंग से कि क्या इसका मतलब है। उसके बाद में जैन व्याकरण क्या होती है, जैन व्याकरण कौन कौन हुए हैं और उस व्याकरण की क्या विशेषता है, जैन व्याकरण के प्रमुख ग्रंथों का क्या परिचय है, हम लोग व्याकरण में कैसे कुछ गति करके
कुछ अवगम कर सकते हैं व्याकरण का, इन सब विषयों पर मैं अपनी यथाशक्ति यथामति अपने विद्वान मित्रों के लिए ये चर्चा कर रहा हूँ। जिन लोगों को, कोई लोग ये कह सकते हैं कि अरे साहब आप हमको कहाँ उलझा रहे हो, हमें तो अध्यात्म पढ़ना है। तो भैया देखो, जिनको ये विषय कठिन लगता हो, जो बहुत अल्प बुद्धि हो, जिनकी आयु अधिक हो गई हो, उनसे हम बात नहीं कर रहे हैं। वे अपना काम जैसे कर रहे हैं अध्यात्म ग्रंथों के माध्यम से वैसा करें। मैं तो अपने विद्वान साथियों के लिए, और जो लोग इस विषय को पढ़ समझ सकते हैं, तो जो व्याकरण समझ लेंगे तो उनके अध्ययन में क्वालिटी और क्वांटिटी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। इसलिए व्याकरण थोड़ा सा पढ़ो। देखो, जैन दर्शन किसी की कृपा का दर्शन नहीं है। जब तक हम स्वयं तत्व ज्ञान नहीं करेंगे, शब्दों के माध्यम से आचार्य क्या कहना चाहते हैं, ये जब तक हम नहीं समझेंगे, शब्द नहीं समझेंगे, तो हमको वो जो अर्थ है ना, वो ठीक से समझ में ही नहीं आएगा। क्या बताएं आपको, जिसे व्याकरण नहीं आता, वो एक श्लोक है बहुत अच्छा, बिना व्याकरणेनांध बधिर कोश वर्जित, अलंकारम बिना पंगु मूकस्तर्क विवर्जित। कितना सुंदर श्लोक है। ओहो, बिना व्याकरणेनांध, जिसे व्याकरण नहीं आती वो अंधा है, अंधा। क्या बताऊं, क्या कह दिया हमारे आचार्यों। जिसे व्याकरण नहीं आती वो अंधा है। क्यों अंधा है? जीव माने क्या, पुद्गल माने क्या, आश्रव माने क्या, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसको शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन उन शब्दों का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, वो नहीं जान सकता। पुद्गल माने क्या, कुछ भी वो, आप अरिहंत माने क्या, सिद्ध माने क्या, द्रव्य माने क्या, द्रव्य शब्द का अर्थ आना पहले जरूरी है। तत्व माने क्या, पुद्गल माने क्या, निर्जरा माने क्या, मोक्ष माने क्या। अरे शब्द नहीं आते तो क्या आएगा बताओ। वो शब्द को तोड़ करके कैसे वो शब्द बना, समय सार। तो समय सार में समय शब्द के क्या अर्थ, देखो समय शब्द के डिक्शनरी में 25 अर्थ लिखे हैं। समय माने काल, टाइम, समय माने अवसर, समय माने संधि समझौता, समय माने रूढ़ी प्रथा, समय माने नियम, समय माने कवि विश्वास, समय माने नियुक्ति, समय माने शर्त, समय माने अनुबंध, समय माने कानून, समय माने निर्देश, समय माने आदेश, समय माने आपातकाल, समय माने शपथ, समय माने संकेत, समय माने सीमा, समय माने उपसंहार, समय माने सिद्धांत, समय माने सफलता, समय माने कष्ट का अंत, समय माने प्रतिज्ञा, समय माने मत। मत को भी ये 6 दर्शनों को सठ सांख्य समये पसज्जदे संख समो, समय माने दर्शन भी होता है। जैन दर्शन को जैन समय भी बोलते हैं। समय माने अध्याय, अधिकारों को प्रथम समय, द्वितीय समय माने चैप्टर, समय माने वस्तु, आत्मा। कितने सब आत्मा शब्द, जिसे व्याकरण नहीं आती है वो अंधा है, अंधा। उसे आत्मा शब्द कैसे अत सातत्य गमने, अत धातु से आत्मा शब्द बनाए। समय शब्द कैसे बना, सम उपसर्ग पूर्वकात अय धातो, और अय माने सर्वे गत्यर्थ का, ज्ञानार्थ का भवती, जो एक साथ जाने भी और परिणमन भी करे, उसका नाम समय है। तो सब
आपको क्या बताऊं, आपको एक भी शब्द नहीं समझ में आएगा। जिसको व्याकरण नहीं आता है, व्युत्पत्ति नहीं है, इसको कहते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष रूप से उत्पत्ति। कोई भी शब्द बना है भाषा में तो वो ऐसे ही नहीं बना है, उसमें कोई धातु है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। अरे ये सब थोड़ा बहुत समझ लोगे ना तो आप जिनवाणी का अमृत पान करोगे। कौन किसके भरोसे, ये मनुष्य जीवन में जिनवाणी शरण है और इसके अच्छे अभ्यास के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसको द्रव्य माने क्या होता है, द्रवती द्रोष्यति अद्रुद्रुवत तद्द्रव्यम। अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसको व्याकरण नहीं आती उसको, अरे द्रव्य का नाम द्रव्य क्यों है, प्रमाण माने प्रमाण क्यों है, तीर्थम करोति तीर्थंकरा। तो तीर्थ माने क्या, त्रिधातु से कैसे तीर्थ शब्द बना। अरिहंत, तो अरिहन्नाथ अरिहंता, और अरिहंत का व्युत्पत्ति धवला में अरि माने क्या, रज माने क्या, रेस माने, बिना व्याकरणेन अंधा। बताओ, जो व्याकरण नहीं जानता उसको भैया शब्दों का अर्थ सही सही भाषित नहीं होता, भाषित नहीं होता। इसलिए एक और श्लोक है, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, स्वजनो स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत। जरा से में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। जरा से उच्चारण से, बिंदी से, सब चीजों से अर्थ एकदम एकदम परिवर्तित हो जाता है। इसलिए व्याकरण पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, तभी ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आपको थोड़ी व्याकरण की प्रेरणा, क्या श्लोक सुनाया था अभी मैंने, ये सुनाया कि ऐसे लिखा है इस श्लोक में, यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। ऐसा लिखा है कि एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा दे रहा है कि हे पुत्र, भले तू बहुत मत पढ़ना बेटा, लेकिन एक एक व्याकरण जरूर से जरूर पढ़ना। क्यों पढ़ना व्याकरण जरूर से जरूर, क्योंकि यदि तू व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो तू स्वजनों को स्वजन बना देगा। समझ में आया क्या, स्वजन, स्व माने अपने, उनको तुम स्वजन बना, स्व माने कुत्ता, स्वजन माने अपने परिजन को स्वजन बोलते हैं, अपने घर के आदमी को स्वजन बोलते हैं, और स्वजन माने कुत्ता। जरा सा जो दंत से था उसको तालव्य से कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। सकलम, सकलम दंत से लगाओ तो सकल शब्द का अर्थ है पूरा, पूर्ण, और अगर तालव्य लगा दिया तो उसका अर्थ हो गया खंड, टुकड़ा, सकलम। सकृत एक बार, सकृत विष्टा, कितना अर्थ बदल गया। तो व्याकरण जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक कार्य है, ऐसा सभी आचार्यों ने, सभी विद्वानों ने लिखा है, जिनमें से मैं आपको कुछ के उदाहरण दे देकर आपको ये एहसास कराने की, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं, व्याकरण के अध्ययन के प्रति आपको रुचिवंत बनाने की कोशिश करता हूं ताकि ये समझ में आए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, पंडित टोडरमल जी साहब
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वक्ता और श्रोता का स्वरूप लिख रहे हैं। तो वक्ता के स्वरूप में वो क्या लिखते हैं जरा सुनो। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण न्यायादि का तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो उसको वक्तापना शोभित हो। वक्ता के टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8 जगह व्याकरण पढ़ने की प्रेरणा दी है। व्याकरण न्याय शास्त्र के अध्ययन की प्रेरणा 8 स्थानों पर दी है। सबसे पहले तो जब वक्ता का स्वरूप शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि व्याकरण न्यायादि का अभ्यास वक्ता को तो जरूर से जरूर होना चाहिए। फिर सुनो, चलो वक्ता को होना चाहिए, आगे चलते हैं साहब। श्रोता के बारे में जब स्वरूप लिखने लगे तब फिर लिखा कि यदि श्रोता का लक्षण, मैं एक पैरा, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। देखो कितनी बढ़िया बात, श्रोतापना विशेष शोभा देता है। अगर उसे व्याकरण आती हो तो वो यथार्थ समझ सकता है। फिर चलो और भी बहुत जगह, कितना बताऊं, 2-3 और बताता हूं, 2 बताता हूं, एक और बताता हूं मैं। देखो 7वें अधिकार में जहां सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप लिखा है वहां टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं देखो। तथा शास्त्राभ्यास में, हाँ ये लिखा, कहाँ गया, ये रहा। कोई कहे कि ऐसा है तो व्याकरणादि का तो अभ्यास नहीं करना चाहिए, एक प्रश्न है। उससे कहते हैं कि उनके, बहुत ध्यान से सुनना, उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। फिर प्रश्न है कि महान, देखो कैसे लिखा कि व्याकरण आदि के अभ्यास बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। फिर प्रश्न है, ऐसे महान ग्रंथ क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना ना खुले? भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं, ये प्रश्न। फिर इसका उत्तर सुनो, समाधान। भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, परंतु अपभ्रंश सहित हैं तथा देश देश में भाषा अन्य प्रकार है। सो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखे? बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते, तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं। और अंतिम लाइन खास सुनिए, तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते। और एक और जरा सा 8वें अधिकार में तो बाकायदा एक हेडिंग डाला है। 8वें अधिकार पेज नंबर 294 पर एक हेडिंग डाला हुआ है, व्याकरण न्यायादि ग्रंथों की उपयोगिता। उसको भी 1 मिनट पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? तथा व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। कोई कहे मुझे नहीं पढ़ने बड़े शास्त्र, तो वो अगली पंक्ति भी सुन लो। तथा वस्तु का स्वरूप भी
इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना। देखो कितना साफ साफ व्याकरण के अभ्यास की प्रेरणा पंडित टोडरमल जी जैसे आध्यात्मिक विद्वान ने भी दी है। वे खुद भी बहुत अच्छे व्याकरण के विद्वान थे, भाषा शास्त्र के विद्वान थे, तभी उन्होंने ऐसा किया है। भर्तृहरि ने तो एक व्याकरण दीपिका लिखी है, उसमें व्याकरण को इदम तु व्याकरणाध्ययनम नित्यम कर्म आवश्यकम कर्तव्यम ऐसा लिखा। जैसे सट आवश्यक कर्म होते हैं ना, ऐसे ही वैयाकरणों ने कुछ सट आवश्यक कर्म बनाए हैं। उनमें से व्याकरण अध्ययन वो नित्य कर्म है, रोज ही व्याकरण पढ़ना चाहिए। मेरे पास घर पर कम से कम 40 किताबें व्याकरण की कोश की रखी हैं और एक दिन ऐसा नहीं जाता मुझे हर शब्द का मीनिंग चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे कानों पर पहरेदार बिठा दो। मुझे गुरुजी की एक बात बहुत याद आती है और उससे बहुत फायदा। गुरुजी ने कहा अपने कानों पर एक पहरेदार बिठा दो। क्या पहरेदार? क्या कि कोई भी शब्द सुनो तो इसकी व्युत्पत्ति क्या है, ये शब्द कैसे बना, व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्ति क्या है। व्युत्पत्ति निरुक्ति क्या होती है? शब्द प्रधाना व्युत्पत्ति, अर्थ प्रधाना निरुक्ति। शब्द प्रधान विश्लेषण किया जाए तो उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। जब अर्थ प्रधान विश्लेषण किया जाए तो उसे निरुक्ति कहते हैं। निरुक्त कोश है बड़े बड़े अलग, जैसे वो श्लोक है ना, बिना व्याकरणे नांधा बधिरा कोश वर्जित। जिसको शब्द कोश नहीं आता, एक दिन मैं 1 घंटे आपसे शब्द कोश पर बात करने वाला हूँ। जैसे अभी व्याकरण पर शुरू की है, एक दिन हम शब्द कोश का क्या महत्व है, शब्द कोश कैसे बनते हैं, कैसे लोग शब्द कोश देखना नहीं जानते। शब्द कोश देखना एक कला है। हजारों लोग हैं शब्द कोश देखना नहीं जानते, विद्वान नहीं जानते कि ये शब्द कहाँ मिलेगा, वो शब्द किस क्रम से वर्णमाला। व्याकरण का पहला पाठ है वर्ण विचार। व्याकरण में सबसे पहले वर्ण विचार होता है, फिर वाक्य विचार होता है, फिर अर्थ विचार होता है। तो ये सब व्याकरण के क्या क्या एरिया है। और बड़े बड़े निर्ग्रंथ दिगंबर जैन संतों ने कितना व्याकरण, देखो आपको ये किताब है व्याकरण कोश की, 800 पेज की किताब है और इसमें ये एक सूची देखो, ये देखो कितनी बड़ी ये सूची। ये जैन व्याकरण पर जैन आचार्यों ने कितनी व्याकरणें लिखी है, ये लिस्ट है, केवल नाम नाम। ये इतने व्याकरण के ग्रंथ, जैन व्याकरण पर 500 ग्रंथ मौजूद है, 500। अब कम से कम हमारे जो जैन विद्यालय महाविद्यालय चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, उन सबको थोड़ा परिचय तो हो। अरे इंडिया मत घूमो, दुनिया मत घूमो, दुनिया का नक्शा तो पता होना चाहिए। व्याकरण सब ना पढ़ो पर क्या क्या लिखी है, कितना बड़ा विशाल जैन वांग्मय है। लाइब्रेरियन जितना ज्ञान तो हमको होना चाहिए कि कितना बड़ा जैन वांग्मय है, हमको कुछ होश तो हो। और यही कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो कितना व्याकरण पर हमारे ग्रंथ। और देखो एक और सुनो, बहुत बढ़िया कोटेशन सुनो आप। बहुत हमारे यहाँ से जो मैंने अभी बताया ना 500 पेज का, हमारी यूनिवर्सिटी से शब्द मीमांसा किताब निकली है, उसमें से आपको 2 पंक्ति बहुत अच्छी पढ़ के सुनाता हूँ। व्याकरण से बात कठिन नहीं होती है, सरल होती है। कैसे सरल होती है? देखो व्याकरण हमको वो टेक्निक दे देती है जिससे भाषा बनती है, शब्द बनते हैं।
तो आपको वो सरल होती है, कठिन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये दुष्प्रचार है कि व्याकरण से चीज कठिन होती है। व्याकरण से चीज सरल होती है। देखो कैसे होती है, पहले ये स्टेटमेंट सुनो, फिर मैं अपना अनुभव भी बताऊंगा। बहवः शब्दा विद्यन्ते अत्यल्पम च जीवनम अस्ति। वो कह रहे हैं व्याकरण क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि जीवन थोड़ा है, शास्त्र बहुत है, तो बहुत शास्त्रों को थोड़े जीवन में कैसे कुशलता से पढ़ सके, इसके लिए व्याकरण बनाई है। जैसे किसी चीज में बहवः शब्दा विद्यन्ते अत्यल्पम च जीवनम अस्ति अतः कोपि जन्म जरा मरण ग्रस्तो मानवः प्रतिपदम अदित्य शब्द वारिदे पारम गंतुम न शक्नोति। कोई भी ये क्षण भंगुर मनुष्य एक एक शब्द को पढ़कर शब्द समुद्र के पार नहीं जा सकता है। स्थितोऽस्याम्, ऐसी स्थिति होने पर व्याकरणम एव सरलतमः उपायः उपदिशति येन अत्यल्प कालेनैव पदानां सम्यक् ज्ञानम अत्यल्प परिश्रमेण च भवति। बहुत ही गजब की बात। ये समझ जाए तो आप व्याकरण पढ़ने में मन लगाएंगे, आपकी सारा मस्तिष्क के वातायन खुल जाएंगे, और जो अद्भुत अपूर्व आनंद आपको जिनवाणी पढ़ने में आएगा, आप कहेंगे हमको क्या आपने एक जादू का मंत्र दे दिया, ये जादू का पिटारा आपके हाथ। आपको वो होती है ना, क्या होती है, चाबी सब ताले खोलने की, वो चाबी आपको मास्टर की दे दी, सब शब्द खुल जाएंगे। तो व्याकरण कठिन नहीं करती है, व्याकरण सरल करती है। मैं अपना अनुभव बता, मेरे पास में व्याकरण पहले भी थी, स्कूल में व्याकरण थी, तो पढ़ता था, रूप याद करो, ये सारे इतने शब्दों थे, ये अकारांत अकारांत इकारांत उकारांत नांत तांत, फिर धातुओं के रूप याद करो, 10 लकारों में याद करो, करते थे और भूल जाते थे। और वही बात, फलम फले फलानी संस्कृत कबे न आनी, आनी तो फिर भूल जानी, मास्टर साहब के डंडा खानी, रात को रटी सुबह साफ। ये तमाशा बहुत होता था। 3-3 4-4 साल तक स्कूली शिक्षा में हमने संस्कृत रटी, मगर हमारे को संस्कृत हृदयंगम नहीं हुई, आती ही नहीं, क्या करें। बाद में जब हम टोडरमल स्मारक पढ़ने गए और वहां पर पंडित परमेश्वर दास शास्त्री जी हमको व्याकरण पढ़ाते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे, और एक एक शब्द कैसे, राम के बाद रामऊ कैसे आया, इसका एक सिस्टम है। रामः कैसे आया, इसका एक सिस्टम है। द्वितीय विभक्ति में रामम क्यों बनेगा, तृतीया में रामायण क्यों बनेगा, चतुर्थी में रामायण क्यों बनेगा, इसका एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। उन्होंने हमको वो सिस्टम पढ़ा दिया। सिस्टम पढ़ाने से क्या हुआ कि हम तो सारे शब्दों के, अब जो रूप हमने नहीं पढ़े वो भी रूप हमको आ गए, क्योंकि उन्होंने बता दिया। सुअवजस शब्द सारा हमने वो विभक्ति याद कर ली, तिप्तस जय। जब वो समझ में, आपको एक बार तरीका समझ में आ जाए। मैं कभी कभी पहले सोचता था कि मान लो मैं संस्कृत का टीचर बना, तो ये जो किताब है ये तो मैंने पढ़ ली, इसको तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब मैं टीचर बनूंगा तब तक तो ये किताब बदल जाएगी, दूसरे श्लोक लग जाएंगे, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? वो तो मैंने पढ़े ही नहीं होंगे, बिना पढ़े श्लोक मैं कैसे पढ़ाऊंगा? ऐसे मुझे बहुत दिक्कत स्कूली शिक्षा में होती थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, पढ़ने का एक तरीका होता है और उस तरीके से पढ़ा जाता है। तो हमने उस तरीके से पढ़ा तो वो सब सरल हो गया। इसलिए व्याकरण की बहुत बड़ी उपयोगिता है, और ये आप गलतफहमी छोड़ दो कि व्याकरण पढ़ने से चीज कठिन होती है। व्याकरण पढ़ने से बल्कि
चीज सरल होती है। जो व्याकरण नहीं जानता है वो अंधा है, अंधा। बिना व्याकरणेन अंधा, कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ सकता। भैया जीव को जीव क्यों कहते हैं? जीव के 27 नाम लिखे धवला में। जीव को जीव क्यों कहते हैं? सत्व क्यों कहते हैं? भूत क्यों कहते हैं? प्राणी क्यों कहते हैं? पशु क्यों कहते हैं? संकुट क्यों कहते हैं? ये कैसे पता चलेगा आपको? उपसर्ग नहीं मालूम, धातु नहीं मालूम, प्रत्यय नहीं पता, इसलिए ये सब आना जरूरी है। देखो अनुयोग जानते हो? अनुयोग माने क्या होता है? देखो आपको अनुयोग सुनाता हूं। देखो अनुयोग के शब्दों का कैसे, धवला पहली पुस्तक। आपने यहाँ धातु का निरूपण किस लिए किया? प्रश्न। यह तो सिद्धांत ग्रंथ है, यहाँ धातु का निरूपण किस लिए किया? उत्तर। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शिष्य धातु से अपरिचित है उसे धातु के परिज्ञान के बिना अर्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता, और अर्थबोध के लिए विवक्षित शब्द का अर्थ ज्ञान कराना आवश्यक है। इसलिए यहाँ धातु का निरूपण किया गया है। और श्लोक दिया, उद्धृत किया, प्राचीन परंपरा से होगा कोई श्लोक। शब्दात् पद प्रसिद्धि पद सिद्धेरर्थ निर्णयो भवति, अर्थात तत्वज्ञानम तत्वज्ञानात् परम श्रेय। शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से अर्थ का निर्णय होता है, अर्थ के निर्णय से ही तत्वज्ञान की अर्थात हेयोपादेय विवेक की प्राप्ति होती है। देखो पहल मूल है शब्द, शब्द से पद का ज्ञान होगा, पद से अर्थ का ज्ञान होगा, और अर्थ से तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए ये जानना जरूरी है। फिर एक और था अनुयोग वाला, एक सेकेंड, बहुत अच्छी अच्छी बातें अनुयोग वाली बताऊंगा आपको। तब तक आगे और एक दो तर्क देता हूं। देखो एक तर्क अगला सुनो कि द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने ऐसा लिखा है कि कोई भी विषय पढ़ना हो तो 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए, तभी आपको पूरा ज्ञान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और वो 5 प्रकार में से पहला प्रकार का नाम है शब्दार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, 5 तरह से एक एक गाथा को पढ़ना, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है कि अगर आप ये 5 तरह से पढ़ेंगे तो ही आपको सही सही बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो पहला उसमें है शब्दार्थ। इससे सिद्ध होता है कि तत्व ज्ञान में शब्द शास्त्र की, व्याकरण ज्ञान की बहुत बड़ी उपयोगिता है। फिर और सुनिए कि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार की, देखो कितने ही लोग यूं कहते हैं हमें तो अध्यात्म ग्रंथ पढ़ना है। भैया अध्यात्म तो और भी ऊंची चीज है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये कहने वाले कह लें और यूं तो कोई कैसे भी समझ जाएगा, लेकिन भैया अध्यात्म शब्द का भी मीनिंग नहीं आ सकता व्याकरण पढ़े बिना। अध्यात्म शब्द माने क्या, अध्यात्म कैसे, वही मीनिंग समझ में नहीं आएगा। और समय सार में ऐसे ऐसे व्याकरण के प्रयोग है, प्राप्त, विकार्य, निर्वर्त, ऐसे गहरे गहरे प्रयोग भी समय सार में आए। समय सार में जब कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है तो वहां आया
नवी परिणमदि न गिणति न उपजति परदब्ब पद जाए। तो कहा ये तीन चीज क्यों लिखी? अमृत चंद्र महाराज ने चार चार गाथाएं लगातार आई, तो अमृत चंद्राचार्य महाराज ने आत्मख्याति में ये प्रकरण उठाया कि व्याकरण में कर्म तीन प्रकार के कहे हैं, प्राप्त कर्म, विकार्य कर्म और निर्वर्त्य कर्म। और उन तीनों प्रकार के कर्मों का जीव करता नहीं है। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का तीन प्रकार से कर्म नहीं बना सकता है। इसलिए तीन बात कही, परिणमदि, उपजदि और गिणति, ये तीन कर्म है अलग अलग, एक प्राप्त, एक विकार्य, एक निर्वर्त्य। तो कैसे है ये बात? जब तक व्याकरण नहीं आएगी तो अर्थोद्घाटन जिंदगी में नहीं होगा। अर्थोद्घाटन करना है तो व्याकरण आना जरूरी है। फिर सुनो आप, एक बात और सुनो गजब की, बहुत ही गजब की बात एक आपको बताता हूं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने पांचवी गाथा की टीका में ऐसा लिखा, कुंद कुंद महाराज ने लिखा कि मैं अपने वैभव से आपको आत्मा के दर्शन कराऊंगा। तो अमृत चंद्र स्वामी ने कहा कि कैसा है वो वैभव? तो उन्होंने कहा इसकी प्राप्ति मुझे 4 चरणों से हुई है, 4 स्टेप है। मैंने 4 स्टेप पार करके वैभव को प्राप्त किया। मैंने आत्मानुभूति को, जिन शासन को 4 सीढ़ियां चढ़ के प्राप्त किया है। 4 सीढ़ी ऊपर रखा हुआ था वो माल, और वो मैं 4 सीढ़ियां चढ़ करके लेके आया हूं आपको दिखाने। तो 4 सीढ़ियां कौन कौन सी है आप जरा ध्यान करो। पहली सीढ़ी का नाम है शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा। देखो कैसी, 4 सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी का नाम है शब्द ब्रह्म की उपासना, परापर गुरु का सेवन। दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी युक्ति का अवलंबन, और चौथी सीढ़ी प्रचुर स्व संवेदन। 4 सीढ़ियां पूरी करो तब ज्ञान पूरा होता है, 4 नहीं करो तो ज्ञान पूरा नहीं होता। और उन 4 में से पहली सीढ़ी वो लिख रहे हैं कि शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा, कि मेरा ये जो आत्म वैभव है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, ये मेरा शब्द ब्रह्म रूपी उपासना से पैदा हुआ है। इसलिए और देखो कि नई व्यवस्था जरूरी है ना, तो नई व्यवस्था में भी अनेक नए शब्द, जैसे नईगम माने क्या, संग्रह, व्यवहार, रिजु। आपको नहीं आती व्याकरण तो सच बता रहा हूं, आपको वो चीज, वो शब्द अनावृत नहीं होगा, वो शब्द आपके सामने, उस शब्द का ऑपरेशन नहीं होगा, आपको चीज क्लियर दिखेगी नहीं वो क्या है। और इन नयों में नईगम, संग्रह, व्यवहार, रिजु सूत्र, ये तो चलो। बाद में जो शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत नए, ये तीनों नए तो शब्द पर, व्याकरण पर ही खड़े हैं, खड़े ही व्याकरण पर है। इसलिए बहुत अच्छे से जो लोग जैन दर्शन का विद्वान अपने को समझते हैं और व्याकरण नहीं आती है, वे बहुत बड़े अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वे विद्वान हो ही नहीं सकते। अगर आपको विद्वान बनना है, चीज को समझना है, सही से आगम को समझना है, और सही सही आगम को सुरक्षित रख के आगे तक पहुंचाना है, तो व्याकरण आना जरूरी है। सर्वार्थ सिद्धि भरी पड़ी है, राजवार्थिक भरा पड़ा है, कोई टीका ग्रंथ एक भी बिना व्याकरण के नहीं हुई। जब तक कोई विषय लिखो, आप किसी भी विषय पर लिखो, तो पहले, अब मैं बहुत विद्यार्थियों को लेखक बनने की कला सिखाता हूँ। उसमें पहले दिन ये सिखाता हूँ कि आपको
सबसे पहले जिस विषय पे लिख रहे हो, जिस शब्द का 10 डिक्शनरी में मीनिंग देखो कि ये शब्द कैसे बना, और अपनी बात यहां से शुरू करो। पर्व पर लिख रहे हो तो पहले पर्व शब्द कैसे बना, उस पर आप जो विषय उठाया है उस विषय पर आप द्रव्य पर लिख रहे हो तो द्रव्य माने क्या, तत्व, न्याय माने क्या, न्याय पर लिख रहे हो तो पहले न्याय शब्द कैसे बना ये लिखो, तब जा करके आपको चीज समझ में आएगी। सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक सब भरे पड़े हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है। देखो जयचंद जी छाबड़ा ने एक और बहुत ऊंची बात कही है, और उन्होंने क्या कही है, मूल आगम में सब आचार्यों ने कही है, वो और सुन लो आखिरी, फिर समय हो गया हम पूरी करते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कि हर चीज 3 तरह की होती है, हर चीज विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं 3 प्रकार की है, शब्द, अर्थ और ज्ञान, समय त्रय आगम गाए। आगम में वस्तु 3 प्रकार की होती है, नए 3 प्रकार के होते हैं, शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। तो शब्द नए व्याकरण प्रधान है, शब्द, अर्थ, ज्ञान 3 तरह की चीज होती है। मकान 3 तरह का होता है, भवन, भवन 3 तरह का, एक शब्द भवन, एक अर्थ भवन, एक ज्ञान भवन। पानी 3 तरह का, घड़ी 3 तरह की, पुस्तक 3 तरह की, पेन, तो ये एक तो मैंने पेन बोला ना, पेन, ये शब्द पेन है, ये अर्थ पेन है, और जो आपके उपयोग में बैठा है, मेरे उपयोग में बैठा है, वो ज्ञान पेन है। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान 3 तरह का हर पदार्थ होता है। ऐसी बहुत गहरी और सूक्ष्म चर्चा है भैया, पर बड़े काम की है। ये जैन दर्शन, जैन वाङ्मय कैसे समझ में आए, परिश्रम करेंगे तब हमको हम श्रमण संस्कृति के उपासक हैं, हमको श्रम से मुख नहीं मोड़ना है, श्रम करना है, तभी हमको ये श्रमण संस्कृति सही सही समझ में आएगी, हम सब समझे। इसी भावना के साथ आज की बात पूरी करता हूँ, बाकी इस चर्चा को हम थोड़ी कल करें। जय जिनेन्द्र भाई साहब, आपके माध्यम से व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है, बहुत सुंदर चर्चा हम सबको सुनने को मिली है। तो आपने जो टोडरमल जी का प्रमाण देकर के ये साबित किया है कि व्याकरण इत्यादि का ज्ञान क्यों आवश्यक है। पंडित टोडरमल जी को भी व्याकरण इत्यादि का ज्ञान था, तब उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक और अन्य जो टीकाएं हैं उनको हम तक पहुंचाया है, और आचार्यों की जो भाषा है उसको सरल करके हम तक पहुंचाया है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मेरा एक निवेदन, जो भी जूम पर या यूट्यूब पर दर्शक इस व्याख्यान माला को देख रहे हैं, मुझे निवेदन है कि जूम में जो आप जुड़ते हैं, यदि आपकी निजता प्रभावित न होती हो तो आप वीडियो खोल करके अवश्य बैठें, जिससे आपका विशेष उपयोग व्याख्यान को सुनने में लगेगा। यद्यपि सुनना कान से होता है, परंतु अगर आप आंख से वक्ता को देखते हैं तो विशेष उपयोग लगता है। हमसे भी उम्र दराज 2 साधर्मी जो बड़ी सचेत अवस्था में और रुचिवंत होकर के बैठते हैं, विनोद जी जैन साहब हैं, यूके से हैं, यूके के 2 अर्थ उत्तराखंड भी है और यूनाइटेड किंगडम लंदन भी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से हैं, और इधर विजय जैन साहब भी बैठे हुए हैं। तो हमारे जो अन्य साथी हैं, युवा हैं, वो अवश्य अपना वीडियो खोल करके बैठें, जिससे आपका विशेष उपयोग इसमें लगेगा। अगर कोई विशेष बात है कि आप वीडियो नहीं खोल सकते, कोई कार्यालय में भी हो सकता है या अन्य स्थानों पर भी हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैंने अपने मन की बात आप तक पहुंचाई है। जो सर्वोदय अहिंसा संस्था के माध्यम से ये जो व्याख्यान माला आप तक पहुंचाई जा रही है, क्रमबद्ध पर्याय की जो गोष्ठी 8 अगस्त से और 11 अगस्त तक जो प्रस्तावित है होने जा रही है, उसका हम सबको इंतजार है। इसी के उपलक्ष्य में
ये व्याख्यान माला चालू है भाई साहब। वीर सागर जी की बात, व्याख्यान माला तो नियमित चलती है 4 बजे से 5 बजे तक इस चैनल पर, परंतु इससे पहले वीर सागर जी से पहले पंडित अभय कुमार जी क्रमबद्ध पर्याय विषयक रोचक बिंदुओं को ले रहे हैं। रात्रि में पंडित राकेश जी नागपुर क्रमबद्ध पर्याय के जो कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं, यद्यपि क्रमबद्ध पर्याय हमारे मुख्य समाज में अब इतना साधारण हो चुकी है, उसका साधारणीकरण हो चुका है कि अब कोई प्रश्न तो खड़ा है नहीं। तो ज्वलंत प्रश्न थे वो बहुत पहले थे, फिर भी क्या संभावनाएं इनकी बनती हैं, इसके लिए आप राकेश जी नागपुर को अवश्य सुने, ऐसा आप सबसे निवेदन है। आज की जो सभा है, जो दोपहरकालीन सभा है, वो यहीं हम संपन्न करते हैं। रात्रिकालीन सभा में हम पुनः आपसे मुखातिब होंगे। जय जिनेन्द्र।